Question number 19. A firm has current ratio of 3:1, quick ratio of 1.2:1 and working capital of 1 lakh. एक बार मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है. करंट रेशियो इज 3:1, क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सॉरी 1 है, इज 1.2:1 और वर्किंग कैपिटल 1 लाख. सही, 1 लाख नहीं है, वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख. हाँ ठीक है, 1 लाख है. आपको कैलकुलेट करना है कि करंट एसेट्स कितने होंगे और इन्वेंट्री कितनी होंगी. अब ये कैसे किया जाएगा. पिछले क्वेश्चन ना हमारे पास करंट एसेट है, ना हमारे पास करंट लायबिलिटी है, ना हमारे पास लिक्विड एसेट है, ना करंट लायबिलिटी है. तीन चीजें इस फॉर्मूले की, दोनों फॉर्मूले में मिलाकर हैं और इनमें से एक भी चीज नहीं है. हमारे पास है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ना करंट एसेट मालूम है, ना करंट लायबिलिटी मालूम है. तो तीनों फॉर्मूलों में जो चीजें यूज हो रही हैं उनमें से एक भी चीज हमें मालूम नहीं है. एक भी फॉर्मूला अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि फॉर्मूले में अगर हमें दो चीजें मालूम हो तीसरी चीज निकल जाती है. इसमें भी दो चीजें मिसिंग है, इसमें भी दो चीजें मिसिंग है, इसमें भी दो चीजें मिसिंग है. ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे. ऐसे में हम करंट लायबिलिटी को x मानेंगे. आपको वैसे तो आप x करंट एसेट्स को भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि इन दोनों में ही करंट लायबिलिटी अपॉन में आती है तो करंट लायबिलिटी को x माना आसान होता है. अब हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे करंट रेशियो का. आप वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो पहले, लेकिन पहले हम करंट रेशियो का करेंगे, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है. करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट रेशियो आपकी है 3/1. करंट एसेट्स हमें मालूम नहीं है, मालूम तो करंट लायबिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो x हमने एज्यूम कर ली थी. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो करंट एसेट्स x के टर्म्स में आ जाएंगे. इन द फॉर्म आएंगे तो नहीं, लेकिन x के टर्म्स में आ जाएंगे. इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. इसे क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आते हैं. वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख. करंट एसेट हमने एज्यूम करने के हिसाब से निकाला 3x और करंट लायबिलिटी थी x. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x और 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, x आ गया 50,000. हमारे पास x की वैल्यू आ गई. हमें क्या निकालना था, हमें पहली चीज निकालनी थी करंट एसेट. तो हम करंट एसेट निकाल लेते हैं. करंट एसेट होता है 3x यानी 3 इंटू 50,000. 50,000 क्यों, क्योंकि x 50,000 है. तो ये पहले सवाल का जवाब पूरा हो गया. लेकिन अभी एक सवाल और है, हमें इन्वेंट्री निकालनी है. हमने पिछले क्वेश्चन में भी इन्वेंट्री निकाली थी. कैसे निकाली थी, लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले से. लेकिन उसके लिए लिक्विड एसेट और करंट एसेट दोनों मालूम होने जरूरी है. तो पहले हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. लिक्विड रेशियो है 1.2/1. लिक्विड एसेट्स हमें नहीं मालूम है. करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी, जिसे x कहा था हमने 50,000. ध्यान से, कई बच्चे क्या करते हैं, जो लास्ट आंसर निकाला होता है वो लिख देते हैं. करंट लायबिलिटी रखनी है इसकी जगह. सॉल्व करो तो लिक्विड एसेट आ जाता है, आ जाएगा 60,000. अब आंसर अभी भी नहीं आया क्योंकि लिक्विड एसेट तो उन्होंने मांगा ही नहीं. अब हम लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाएंगे. करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. लिक्विड एसेट्स 60 हैं,
करंट एसेट्स 150 है, इन्वेंट्री हमें निकालनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 हो गए। इसे सॉल्व कर दोगे आपके इन्वेंट्री आ जाएगी और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जो आप खुद